नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2026-27 की। और इसको हम पूरी तरह से समझेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले बजट का जो बड़ा विजन है उसे समझेंगे, फिर कुछ की सेक्टर्स पर फोकस करेंगे और उसके बाद सबसे जरूरी कि प्रीलिम्स, मेंस और एसए के लिए इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट के विजन से। देखिए, किसी भी बजट को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जो कोर फिलॉसफी है, जो मूल भावना है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी होता है। इस बजट का जो सेंट्रल थीम है वो है विकसित भारत का सपना। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है। अपने GS3 या एसए के आंसर के इंट्रोडक्शन के लिए ये एक फैंटास्टिक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यही वो विजन है जो सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक डायरेक्शन दे रहा है। अब ये जो लाइन है समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन, ये एक तरह से पूरे बजट का निचोड़ है। इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल है। एक तरफ तो हाई ग्रोथ की एम्बिशन है और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि ग्रोथ का फायदा समाज के हर हिस्से तक पहुंचे, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सरकार की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को बिल्कुल साफ साफ बताती है। इसमें 2-3 बातें खास हैं। पहली, फिस्कल डिसिप्लिन पर जोर, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकारी निवेश पर जोर। इससे होता क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी पुश मिलता है। तो ये एक तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ का पूरा ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो विजन की बात हो गई। अब आते हैं पहले की फोकस एरिया पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ये GS3 सिलेबस का एक कोर कंपोनेंट है। यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक स्कीम्स हैं जो बजट में अनाउंस हुई हैं। एक बात नोटिस कीजिए, इनका फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज पे है, जैसे सेमीकंडक्टर्स और बायोफार्मा। अगर मेंस में मेक इन इंडिया की सक्सेस या चैलेंजेस पर कोई भी सवाल आता है तो इन नई इनिशिएटिव्स का जिक्र करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, सिर्फ स्कीम्स अनाउंस कर देना काफी नहीं होता है ना। उन्हें जमीन पर उतारने के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम चाहिए। तो इसीलिए इन योजनाओं को सपोर्ट करने के लिए टारगेटेड टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी रिफॉर्म्स भी लाए गए हैं। मकसद साफ है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट दोनों को आसान बनाना। मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े फोकस पर, एक ऐसा सेक्टर जिसे इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, MSME सेक्टर। और जब भी हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो ये सेक्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सरकार MSMEs को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रही है? ये स्लाइड एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी दिखाती है। ये सिर्फ पैसा देने की बात नहीं है। यहाँ 3 चीजों पर फोकस है: इक्विटी सपोर्ट, लिक्विडिटी मतलब कैश फ्लो, और प्रोफेशनल सपोर्ट, यानी उनकी 3 सबसे बड़ी जरूरतों को एड्रेस करने की कोशिश है। MSME की जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है वर्किंग कैपिटल की कमी और पेमेंट्स में देरी। इसी को सॉल्व करने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर बहुत जोर दिया गया है। अब ये ट्रेड्स है क्या? ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां MSMEs अपने बिल्स को बैंकों से डिस्काउंट कराकर, मतलब घुमाकर, तुरंत पैसा ले सकते हैं। इससे उनका जो कैश फ्लो है वो एकदम स्मूथ हो जाता है। कॉर्पोरेट मित्र, ये एक बहुत ही नया और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। असल में ये एक गवर्नेंस रिफॉर्म है। इसका मकसद क्या है? जो टियर 2 और टियर 3 शहरों के MSMEs हैं, उनके लिए लीगल कंप्लायंस को आसान और सस्ता बनाना। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक बढ़िया एग्जाम्पल के तौर पर कोट किया जा सकता है। अच्छा, तो हमने विजन और की सेक्टर्स देख लिए। अब चलिए गियर बदलते हैं और सीधे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव पर आते हैं। देखते हैं कि इस बजट से फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल बहुत कॉमन हैं जो सीधे सीधे नई स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव पर टारगेट करते हैं। तो टिप ये है कि हर नई स्कीम का कोर पर्पस क्या है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसका सही जवाब है बी। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है? इससे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने वाली जो बड़ी थीम हमने डिस्कस की थी, उसके अंडर प्लेस करके देखिए। जवाब अपने आप याद रहेगा। ये रहा एक और पॉसिबल क्वेश्चन, और ये फोकस कर रहा है एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के फंक्शन पर। ये यूपीएससी का बड़ा फेवरेट एरिया है। तो इसका सही जवाब है बी। और फिर से याद दिला दूं, ट्रेड्स का मतलब ही है डिलेड पेमेंट्स और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब छोटे बिजनेसेस के लिए कैश फ्लो की प्रॉब्लम को खत्म करना। प्रीलिम्स की बात हो गई। अब आते हैं तैयारी के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, मेंस एनालिसिस, खासकर GS पेपर 2 और पेपर 3 के लिए। ये टेबल बहुत काम की है। ये दिखाती है कि बजट के पॉइंट्स को पास्ट ईयर क्वेश्चन से कैसे कनेक्ट करना है। जैसे 2022 में मेक इन इंडिया पर सवाल आया था,
तो उसके आंसर में इस बजट की जो नई मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स हैं, उन्हें सरकार द्वारा उठाए गए कदम या वे फॉरवर्ड में आसानी से मेंशन किया जा सकता है। मेंस के किसी भी आंसर के लिए ये स्ट्रक्चर एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। कोई भी पॉलिसी हो, पहले उसका सिग्निफिकेंस बताइए, फिर चैलेंजेस और आखिर में एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड कीजिए। इस स्लाइड में जो पॉइंट्स हैं वो आपके आंसर्स के लिए रेडीमेड आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब तक हमने देखा कि सरकार क्या कह रही है, लेकिन एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनने के लिए और मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए एक बैलेंस्ड और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड आंसर का मतलब है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना। सरकार का व्यू है कि सप्लाई साइड रिफॉर्म्स से इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब्स बनेंगी। लेकिन इसका क्रिटिकल व्यू क्या है? वो ये कहता है कि सिर्फ सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा अगर लोगों की जेब में खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। यानी वीक कंज्यूमर डिमांड को एड्रेस करना भी उतना ही जरूरी है। और ये देखिए, ये वो जगह है जहां एक सीरियस एस्पिरेंट बाकियों से अलग होता है। कैसे एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट यानी बजट से एसे और इंटरव्यू के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। ये टॉपिक्स आपको फैक्ट से आगे जाकर एनालिसिस और ओपिनियन बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। और आखिर में ये एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ रहा हूं। ये सवाल इंडिया की डेवलपमेंट डिबेट्स के बिल्कुल सेंटर में है। क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करके, मतलब सप्लाई साइड स्ट्रैटेजी से, हम इंक्लूसिव ग्रोथ का इंक्लूसिव वाला हिस्सा सच में अचीव कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही सोच आप